ये इंसान क्यों सवाल कर रहा है फौरन? क्यों जब हम कहते हैं आलम बरज़ख पूछते हैं कहाँ है, आलम आक़ल या आलम मलकूत पूछते हैं कहाँ है, ये कहाँ है का सवाल क्यों आता है? मतलब आपके जहन में भी आएगा, और जब आपने आलम बरज़ख की कोई बात सुनी होगी तो आपके जहन में आया भी होगा, हतमन आता भी है इंसान के अंदर। तो उसकी वजह यह है कि इंसान इस आलम में रहते रहते ये समझ बैठता है कि आलम फ़कत यही है। आलम वही है कि जो इंसान अपनी आंखों से देख पाए, और आलम बरज़ख तो आंखों से नजर नहीं आता। मसलन एक इंसान क्या है, इस मादी दुनिया में इतना गुम है कि ये इंसान अपने बदन को कहता है ये मैं हूं। वो ये नहीं कहता कि ये मेरे इरादे के तहत है, ये मेरे इरादे के तहत है, ये मुसख्खर है मेरे लिए, ये मेरे फरमान के तहत चलता है। जब आपसे पूछा जाता है ये क्या है, आप कहते हैं मैं हूं। क्यों कह रहे हैं आप मैं हूं? क्योंकि आपका हश्र और नश्र इस बदन के साथ इतना ज्यादा है कि आप ये समझ बैठे कि मैं यही बदन हूं। अब इसके लिए अगर कहा जाए कि इस बदन से हटकर एक हकीकत मौजूद है जिसका नाम रूह है, वो तुम्हारी हकीकत है, वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? वो कहां है फिर? फौरन कहां का फिर बात जो है वो जहन में आ जाती है। लिहाजा इंसान जब इस आलम मादा के अंदर और मादियात के अंदर घिरा हुआ है और उसने अपने अंदर के बाज एंटीनों को एक्टिव नहीं किया, फौरन जो है वो जब कहा जाता है इससे हटकर भी कोई चीज है, तो वो कहता है कैसे हो सकता है, कहां है फिर? वो ऐसे हैरानगी की हालत में पूछता है। एक मिसाल देते हैं कि आलम अगर एक मौजूद हो तो हो सकता है दूसरा आलम भी मौजूद हो। आजकल टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। कौन सी टेक्नोलॉजी आई है? 3D की। 3D गेम कभी यूज की है? 3D की दूरबीन कभी लगाई है अपने आंखों पे? यूज की है 3D? हाँ, आपने यूज की है? आप गए हैं पार्कों में तो बाज़ औक़ात होती है। 3D यूज की है कभी? मैंने भी फिलहाल यूज नहीं किया, लेकिन देखा है मैंने 3D को यूज करते हुए। 3D की वो जो ऐनक बनी होती है, अगर आप आंखों के ऊपर लगाएं तो आपको ये एहसास नहीं होता कि ये एक क्या है, कुछ भी नहीं है, ये मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, इस किस्म का एहसास होता ही नहीं है। जैसे ही इंसान अपनी आंख पे वो ऐनक चढ़ाता है, वो फौरन इस बात को एहसास करने लग जाता है कि मैं एक आलम में आ गया हूं, और फिर अपने बदन की हरकतों से जैसे जैसे वो अपने बदन को हरकत देता है, उस गेम के अंदर क्या है, वो इंसान उसी तरीके से हरकत करता है। वो जो ऐनक उसने चढ़ाई है, वो जो नया आलम उसके सामने आया है, वो अपना मशरिक मगरिब शमाल जुनूब रखता है, वाज़ेह तौर पे रखता है। जब आप ऐनक रखेंगे वो चलेगा, मशरिक में भी जाएगा, मगरिब में भी जाएगा, शुमाल में भी जाएगा, जुनूब में भी जाएगा। दुरुस्त है? हम फर्ज करते हैं एक बच्चा मुतवल्लिद हुआ, पैदा हुआ, इस दुनिया में आया, उसकी आंख पर 3D ऐनक लगा दी, और वो साला साल तक उसकी आंखों पर लगी रही, उसको उतारा नहीं गया। उस बच्चे की क्या कैफियत होगी? अब वो हम बाहर से देख रहे हैं कि बच्चा अपने हाथ को हिला रहा है, लेकिन वो बच्चा
ऐनक के अंदर देख रहा है कि जब भी मैं हाथ हिलाता हूं तो वो बंदा अंदर वाला भी हरकत करता है। ये मैं बाहर से तहलील कर रहा हूं, दुरुस्त है। वाइला वो बच्चा क्या फिर आहिस्ता आहिस्ता समझने लग जाएगा कि वो मैं हूं, वो मैं हूं, क्योंकि मैं वो बच्चा जब भी इरादा करेगा किसी चीज का वो हिलता है। वो अगर उठना चाहेगा उठेगा, वो उठना चाहेगा वो बैठने का इरादा करेगा बैठेगा, वो खाने का इरादा करेगा वो खाएगा। अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि अगर आप उस गेम के अंदर कोई गजा खाएंगे तो उसके जायके का एहसास भी आप करेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी आ गई है, दुरुस्त है। अभी आप देखें कि अभी हम ये नहीं देख रहे कि दूरबीन है इसके साथ मुत्तसिल है, हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं। अभी हम फकत ये देखते हैं कि दूरबीन उसकी बचपन से ही आपकी आंखों पे लगी हुई है। कभी आप ये कहेंगे कि मेरे आंखों पे ऐनक लगी हुई है, ये कोई आलम नहीं है, या ये मैं नहीं हूं जो ये ऐनक के अंदर है? उसको तो ऐनक का एहसास ही नहीं है। वो क्या है, ऐनक के अंदर जो बंदा मौजूद है उसको खुद समझ रहा है वो मैं हूं। अगर उससे पूछ लिया जाए तुम कहां, वो कहेगा ये हूं, मैं हूं। तो इस दुनिया के अंदर इस बदन को मैं कहने की जो हैसियत है वो वही है कि जो वो बच्चा ऐनक चढ़ा के उस ऐनक वाले बंदे को कह रहा है कि ये मैं हूं। हो उसने जिंदगी की उस ऐनक के लगाकर, अब उसका तमाम ये एहसास बन गया कि मैं जो कुछ हूं यही हूं, मैं यानी ये, क्योंकि कई साल उसने इसके साथ जिंदगी गुजारी है। उसके अलावा ऐनक से बाहर तो उसने देखा ही कुछ नहीं है अभी। अब आप एक दिन क्या है उसकी आंख से ऐनक उतार दें 3D, परेशान होकर देखेगा मैं किस आलम में आ गया हूं। जो पहले मुझे नजर आ रहा था वो किस और नौइयत का था, अभी कुछ और आलम है। यहां सारी सूरत हाल ही बदली हुई है। अब देखा, ये टेक्नोलॉजी की मदद से अगर इंसान मिसालें लेकर जाना चाहे और फिर देखे कि हमारे साथ क्या एहसास होगा कि जो हम आलम बदलेंगे उसके अंदर जाकर, दुरुस्त है। अब वो एक दफा तो बहुत हैरान परेशान होकर रहेगा कि कहां आ गया, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, मैं तो यूं नहीं था, मेरे इर्द गिर्द तो इस किस्म की चीज़ें नहीं थी, परेशान है। बहरहाल फिर उसको कहा जाएगा कि असल में तुम्हारे आंख पे ऐनक लगी हुई थी, तुम थे इसी आलम के अंदर, लेकिन ऐनक की वजह से तुम दूसरे आलम में थे। वो उसको बावर नहीं करेगा। फौरन क्या करेगा, होता है ना जब इंसान को यकीन नहीं हो रहा होता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो फौरन उठा के फिर ऐनक लगाएगा। ऐनक लगाएगा उसको, फिर वो आलम नजर आएगा, दुरुस्त है। अब उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि असल किस्सा व कहानी क्या थी। मिसाल लेने की वजह क्या है यहां पर ये 3D वाली और बच्चे की मिसाल लेने की, ताकि हम ये जानें कि जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम एहसास कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया या पूरा आलम इसी के अंदर खुलासा हो जाए। मुमकिन है कि इसी आलम के होते हुए एक और आलम मौजूद हो और हमारा उसके साथ इत्तिसाल मुमकिन हो। जैसा कि अभी टेक्नोलॉजी ने साबित भी कर दिया है कि आप एक दूसरे आलम में चले जाते हैं। यह आलम तो होता ही नहीं है, वो आप तो अपनी जगह खड़े होते हैं, फकत हरकत अपने बदन को दे रहे होते हैं, लेकिन वहां चल भी रहे हैं आप, वहां आप जो है वो लड़ भी रहे हैं आप, वहां खा भी रहे हैं आप, दुरुस्त है। बस ये साइंसी बाज इंकशाफात इंसान को बाज अच्छे मतालिब समझने में मदद देते हैं। ऐसा है नहीं है, मदद देते हैं। तो अब यहां से इंसान को यह आहिस्ता आहिस्ता यकीन कर लेना चाहिए अब कि जो दावा अंबिया करते हैं, जो दावा इलाही कुतुब करती हैं कि इस आलम से हटकर भी एक आलम मौजूद है, तो मान जाना चाहिए, अगरचे तुम उसको साबित ना भी कर सको या
मुसलमान और मुतदय्यन के ऊपर है कि वो अकली दलील के ज़रिए साबित करे और तबयीन करे उनके लिए। लेकिन अगर दावा फ़कत हो रहा है तो फ़कत इसलिए चूंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा, पच मैं नहीं मानता, यह दलील काने कुनिंदा नहीं है। बात वाज़ेह?